लेंसकार्ट आपकी बिंदी, आपकी सिंदूर, आपके कलावा को इसलिए डिसरिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि वो आपसे नफरत करता है, बल्कि वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये मैं क्यों कह रही हूं, उसके लिए आप लेंसकार्ट सीईओ का ये ट्वीट देखिए। 15 अप्रैल को पोस्टेड इस ट्वीट में ये केवल अपने यस टू हिजाब एंड नो टू बिंदी, सिंदूर, तिलक की गाइडलाइंस का क्लैरिफिकेशंस ही नहीं देने आए थे, बल्कि ये भी दिखाने आए थे कि लेंसकार्ट तो एक बिल्ट इन भारत बाय इंडियंस फॉर इंडियंस कंपनी है, बेसिकली आत्मनिर्भर है। वेट अ मिनट, ये लाइन सुनने में तो बहुत राष्ट्रवादी लगती है, लेकिन ये हाफ बेक्ड ट्रुथ है, क्योंकि ये केवल एक सो कॉल्ड मार्केटिंग कैंपेन है। देखिए, लेंसकार्ट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में हैं, लेकिन ये ऑपरेट 51% जॉइंट वेंचर के साथ करता है, चाइना के बाओफिंग फ्रेम कार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ, वो भी फॉर फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग। और ये जॉइंट वेंचर अभी भी एक्टिव है। अभी भी लेंसकार्ट का रॉ मटेरियल का डिपेंडेंस चाइना पर है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट्स 42% ऑफ टोटल परचेज का था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ये इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ गया, लगभग 53%। यानी अभी भी लेंसकार्ट फ्रेम्स और बाकी कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर ही निर्भर करता है। अब जरा थोड़ा पीयूष बंसल की कंपनी की फॉर इंडियंस बाय इंडियंस ओनरशिप की बात कर लेते हैं। तो इसमें पीयूष बंसल का हिस्सा है 10.28%, नेहा बंसल का 7.74%, अमित चौधरी 0.98%, सुमित कपाही 0.96%। यानी अगर मैं टोटल कंबाइन करूं तो ये लगभग होता है 20%। तो अब आप सोच सकते हैं कि बाकी बचा हुआ 80% कौन ओन करता है। तो वो है जापान का सॉफ्टबैंक विजन फंड, सिंगापुर का टेमासेक, अबू धाबी का एडीआईए, न्यूयॉर्क का केकेआर, बॉस्टन का फिडेलिटी एंड एक्सेट्रा। और हाँ, ये जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट करने से पहले पब्लिकली ईएसजी को फॉलो करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। और अब इसी का एक कोर पार्ट होता है डीईआई, यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जो कि अमेरिका में डिजाइन हुआ बेसिकली टू एड्रेस वहां का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एलजीबीटीक्यू राइट्स। ये सिस्टम भारत के लिए नहीं बना था और ना ही वो भारत को समझता है। तो आखिर क्यों है कि ये वेस्टर्न फ्रेमवर्क भारत पर एलिजिडली इंपोज किए जा रहे हैं? दरअसल ये वेस्टर्न रूल्स पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के तमाम तरीकों से एक तरीका है। ऐसे रूल्स बताते हैं कि मेजॉरिटी ही ऑप्रेसर होता है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। शायद इसीलिए कथित तौर पर लेंसकार्ट की ग्रूमिंग पॉलिसीज में हिजाब तो अलाउड था, लेकिन बिंदी, सिंदूर, टीका नहीं। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट का कार्ड अब केवल पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, वे अब हमारे चश्मों, हमारी बिंदी, हमारे टीके में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए कि जिस कंपनी की एचआर पॉलिसी उसके इन्वेस्टर डिसाइड करते हो, उस कंपनी के मैनेजमेंट का खुद को आत्मनिर्भर बताना कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। वेस्टर्न नेशंस में बने रूल्स हमारे समाज में कितने एप्लीकेबल हो सकते हैं जब मैनेजमेंट ये तक डिसाइड नहीं कर सकता, तो काहे की आत्मनिर्भरता? दरअसल पिछले करीब 2 डेकेड्स में दुनिया के इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करके पैसा तो कमाना चाहते हैं, पर वो हम पर अपने सोशल रूल्स भी थोपना चाहते हैं। और यही रोल आता है मैनेजमेंट का,